गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 99 यूपीपीएससी के लिए। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा सिविल सर्विस स्टडी के लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए। और जितने भी स्टूडेंट यूपीएससी सिविल सेवा 2022 में शामिल होना चाहते हैं तो 22 फरवरी उसका लास्ट डेट है और जून में एग्ज़ाम है। यूपी पीसीएस का भी जून में एग्ज़ाम है। और जितने भी स्टूडेंट उत्तराखंड पीसीएस वाले हैं तो उनका एग्ज़ाम जो है वो 3 अप्रैल को है। प्रैक्टिस करते रहिए हर दिन। पहला प्रश्न है, अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री का नाम क्या है? भारती, गंगा देवी, बरनदंबिका, इनमें से कोई नहीं। गंगा देवी। तो 1352-53 ईस्वी में हरिहर प्रथम ने मधुरा विजय हेतु 2 सेनाएं भेजी। एक सेना जो है कुमार संबल के नेतृत्व में भेजी, उसने दूसरी सेना कुमार कंपन के नेतृत्व में भेजी। कुमार कंपन अड्यार ने मदुरा को जीतकर विजयनगर में शामिल कर लिया और उसकी पत्नी गंगा देवी ने, गंगा देवी किसकी पत्नी? कुमार कंपन की। उसकी पत्नी ने अपने पति की विजय का अपने ग्रंथ मधुरा विजयम में सजीव वर्णन किया है। प्रश्न पूछा जाए मधुरा विजयम किसकी रचना है, तो गंगा देवी की है, जो पत्नी है कुमार कंपन की। कुमार कंपन बुक्का राय प्रथम का पुत्र था। नंबर 2 पर आ जाइए। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। बहमनियों से गोवा छीना था हरिहर द्वितीय ने। तो 1377 में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से गोवा और बेलगांव को छीनना था। ठीक है, बुक्का का पुत्र था हरिहर द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नगर की स्थापना की? ठीक है, और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य का शासन करने का दायित्व लिया, नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। अब एक तो इसमें उस देवता की बात हो रही है, कौन है वो देवता? ठीक है, एक बात हो रही है एक नए नगर की स्थापना की, वो नया नगर कौन सा है? और एक सहायक नदी की बात हो रही है, वो सहायक नदी कौन सी है? ठीक है, तो वो नया नगर है विजयनगर और सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। ठीक है, और इसका जो उत्तर है वो है हरिहर प्रथम, ऑप्शन नंबर सी। तो हरिहर प्रथम ने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नगर विजयनगर की स्थापना की। सहायक नदी तुंगभद्रा उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। किस देवता की? भगवान विरूपाक्ष। नंबर 4 पर आ जाइए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने निम्नलिखित में से कब की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी 1336 में। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने 1336 में की थी। उनके पिता संगम के नाम पर उनका वंश संगम वंश कहलाया। नंबर 5 पर आ जाइए। कृष्ण विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? किसके साथ लड़ा था गोलकुंडा का युद्ध कृष्णदेव राय ने? या प्रश्न से पूछा जाए गोलकुंडा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो कृष्णदेव राय और कुली कुतुब शाह के बीच। तो विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष में कुतुब शाही सेना पराजित हुई। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? कृष्णदेव राय को, राजेंद्र चोल को, हरिहर को या बुक्का को? सीधे सीधे याद रखिएगा, कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। नंबर 7 है, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तेलुगु साहित्य का। तो कृष्णदेव राय के समय को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। कृष्णदेव राय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि और लेखक था। उनकी प्रसिद्ध रचना
जो प्रमुख रचना है उनकी अमुक्त माल्याद, बहुत पूछते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फेवरेट है। तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में एक है। ठीक है, अमुक्त माल्याद किसकी रचना? कृष्णदेव राय की। कौन सी भाषा में? तेलुगु भाषा में। कई बार प्रश्न बना है इस पर। नंबर 8 है विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में निर्मित हुआ? इसका उत्तर भी कृष्णदेव राय ही है। तो विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा टेम्पल जो है कृष्णदेव राय के शासनकाल में निर्मित हुआ था। नंबर 9 पर आ जाइए। अब्दुल रज्जाक विजयनगर निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में आया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड भी है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, और इसका उत्तर है देव राय द्वितीय के शासनकाल में। देखिए, फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। 10th, निकोलो कॉन्टी एक जर्मनी यात्री था और इसने देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की स्थापना की थी, ठीक है, स्थापना तो हो गई। निकोलो कॉन्टी इतालवी था, मतलब इटली का था, जर्मनी का नहीं था। गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, क्योंकि पहला वाला स्टेटमेंट गलत है तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें एक है, ये भी नहीं हो सकता। इसने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की, दूसरा वाला सही है, तो ये नहीं हो सकता, केवल 2, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। निकोला कॉन्टी इतालवी था, मतलब इटली का यात्री था, जिसने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। निकोला कॉन्टी ने नगरों में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों दीपावली, नवरात्रि आदि का वर्णन किया है। अगर यहाँ देवराय प्रथम की जगह द्वितीय होता तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाते, फिर होता डी। देखिए, निकोला कॉन्टी ने और क्या क्या किया। दास प्रथा का विस्तृत विवरण दिया है निकोला कॉन्टी ने लिखा है, विजयनगर साम्राज्य में विशाल संख्या में दास हैं। जो कर्जदार अपना ऋण अदा नहीं कर पाते हैं उन्हें ऋणदाता द्वारा अपना दास बना लिया जाता है। नंबर 11 पर आ जाइए। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को निम्नलिखित में से किसका आश्रय प्राप्त था? परमार राजाओं का, सातवाहन राजाओं का, विजयनगर राजाओं का, या बाकटक राजाओं का? ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर, विजयनगर राजाओं का। ठीक है, 12वां प्रश्न है, 1565 में निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत के 3 युद्ध हुए। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, दूसरा 1556 में, तो इन दोनों को हटा दीजिए। तालीकोटा का युद्ध की बात हो रही है। तो 1565 में जो है तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया। तालीकोटा के इसी युद्ध में हुसैन निजाम शाह ने अपने हाथ से राम राय का वध कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। जब राजा बाटियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकट द्वितीय था। वेंकट द्वितीय राजा बाटियार का समकालीन था, जिन्होंने 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। नंबर 14 पर आ जाइए। प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है? ये अवस्थित है वर्तमान कर्नाटक के हम्पी में। तो देखिए, विजय विठ्ठल मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के तुलुप वंश के महाप्रतापी राजा कृष्णदेव राय ने करवाया था। इस मंदिर में स्थित 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं। इस मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में किया गया था। नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? चालुक्य, चंदेल, राष्ट्रकूट या विजयनगर? इसका आंसर भी विजयनगर साम्राज्य है। तो मंदिर निर्माण की शैली में विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख योगदान कल्याण मंडप का निर्माण है। धार्मिक उत्सव के समय देवी देवता की प्रतिमा कल्याण मंडप में स्थापित कर दी जाती थी और इसमें दैवीय विवाहों का आयोजन किया जाता था। नंबर 16 पर आ जाइए। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ निम्नलिखित में से किसके दरबार में थे? हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्ण देव राय द्वितीय? श्रीनाथ देवराय द्वितीय के दरबार में। तो प्रख्यात मध्यकालीन तेलुगु कवि श्रीनाथ विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल
विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय द्वितीय के दरबार में थे और श्रृंगार नैषधम उनकी प्रमुख रचना है। मैच करने के लिए पूछा एक आध बार, ठीक है। श्रृंगार नैषधम किसकी रचना है? श्रीनाथ की। नंबर 17 पर आ जाइए। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना एक राजदूत भेजा था? किसने भेजा था? बुक्का प्रथम ने। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों ने की थी। हरिहर बुक्का ने 1336 में की थी। अपने इस साहसिक कार्य में हरिहर एवं बुक्का ने अपने गुरु विद्यारण्य तथा वेदों के प्रसिद्ध भास्कर सायण से प्रेरणा ली थी। संगम शासक बुक्का प्रथम ने 1374 ईस्वी में चीन के सम्राट के पास अपना दूतमंडल भेजा था। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस स्थान से खंडर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? इसका उत्तर भी हम्पी है, ठीक है। वर्तमान कर्नाटक में है हम्पी। तो हम्पी के खंडर विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो हम्पी है वो उत्तरी कर्नाटक में अवस्थित है वर्तमान में। नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन गुलाम वंश का नहीं था? सीधी सी बात है, इब्राहिम लोदी लोदी वंश का शासक है। एलिमिनेट करो, आगे बढ़ो, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी गुलाम वंश की स्थापना। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का गुलाम बलबन। तो इब्राहिम लोदी लोदी वंश का शासक था जिसने 1517 से 1526 तक दिल्ली पर शासन किया। बाकी सारे सुल्तान गुलाम वंश के हैं। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना करने वाला कौन है इसमें? सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर सी। तो सिकंदर लोदी ने जो है गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। तो मध्यकालीन भारत के 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। जितने भी स्टूडेंट यूके पीएससी पीसीएस वाले हैं वो साथ साथ प्रैक्टिस कर लिया कीजिए इसी टेस्ट से, ठीक है। सब एक जैसे ही रहता है, और जो यूपी वाले प्रश्न हैं उनको छोड़ दिया कीजिए। धन्यवाद।